Hi everyone, good evening. Welcome to Intuitive Guidance Tarot Triple One. I hope you all are good. So आज की रीडिंग का टॉपिक है 99 पोर्टल एनर्जीज. एज यू ऑल नो के वी हैव स्टेप्ड इन 99 पोर्टल. सो उसकी रीडिंग है ये कि 99 पोर्टल एनर्जीज क्या हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ एंड हो रही है, रिलीज हो रही है इस 99 पोर्टल में. सो हम ये सब देखेंगे टैरो कार्ड्स की हेल्प से. एंड दिस पोर्टल इज ऑल्सो स्पेशल बिकॉज ऑफ 999 frequency. Because if we sum up 20-25 year in its singular form, so it also comes up at 9 नंबर ही बनता है. 2025 का 2025 का नंबर 9 बन रहा है सिंगल फॉर्म में ना. सो इट्स 999 फ्रीक्वेंसी. 99 पोर्टल क्या जो है मैसेजेस ला रहा है डिवाइन व्यूअर्स के लिए. व्हाट साइकिल इज क्लोजिंग इन 99 पोर्टल. व्हाट साइकिल इज क्लोजिंग इन 99 पोर्टल. What cycle is closing in 99 portal? What cycle is closing in 99 portal? Moon. What lesson have my viewers mastered in this cycle? क्या lesson जो है वो अच्छे से जो है वो लर्न कर लेंगे व्यूअर्स इस साइकिल में. क्या चीज़, क्या मास्टरी जो है वो एक्वायर कर लेंगे व्यूअर्स इस साइकिल के बाय द एंड ऑफ दिस साइकिल. 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, कौन सा न्यू डोरवे आ रहा है. व्हाट न्यू डोरवे इज ओपनिंग इन 99 पोर्टल. व्हाट न्यू डोरवे इज ओपनिंग इन 99 पोर्टल. 10 ऑफ सॉर्ड्स. How can my viewers align with this new path? न्यू पाथ में 99 पोर्टल के साथ कैसे बेस्ट अलाइन हो सकते हैं व्यूअर्स. हाउ कैन माई व्यूअर्स अलाइन विद दिस न्यू पाथ. किंग ऑफ कप्स. एंड what blessings are coming on the other side of this 99 portal. What blessings are coming on the other side of this 99 portal. What blessings are coming on the other side of this 99 portal. Okay, 7 of wands. Knight of swords, base energy. Okay, सो विद दिस मून कार्ड कि क्या चीज़ क्लोज हो रही है या एंड हो रही है आपकी लाइफ से. सो आपकी लाइफ से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में अगर आप कंफ्यूज थे या क्लाउडी हो रहे थे, क्लाउडी एज इन के मतलब सोच में या थिंकिंग में, या समथिंग विच वॉज नॉट प्लीजिंग, कोई चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी और जो आपके लिए कुछ कहते हैं ना परेशानियां लेके आ रही थी. समथिंग प्रॉब्लमैटिक, समथिंग मिस्टीरियस, समथिंग हिडन, समथिंग सीक्रेटिव. कुछ आपसे एक तो जो है ना कुछ नेगेटिव एनर्जी जा रही है आपकी लाइफ से मुझे जो लग रहा है. कुछ मेंटल ब्लॉक्स थे अगर, तो वो भी जो है ना रिलीज हो रहे हैं. ओके, एक कन्फ्यूजन का साइकिल, एक कहते हैं ना कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी अपने ही ऊपर, अपनी सिचुएशन को लेके या किसी रिलेशन को लेके, कुछ भी हो सकता है वो. सो वो जो है ना कि वो एक अनट्रस्टवर्दी वाइब होती है. वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कन्फ्यूजन, कोई ऐसी मतलब जो है ना नॉन क्लैरिटी जो है किसी चीज़ में, आपको जैसे आगाही ना हो या प्रॉपर नॉलेज ना हो या समझ ना हो कि चीज़ों में आगे कैसे बढ़ें या किसी सिचुएशन में आगे कैसे बढ़ें, उसको साथ में रखें या उसको छोड़ दें. सम सॉर्ट ऑफ अ डिले किसी चीज़ में, कोई डिले, कोई कन्फ्यूजन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसी जो स्लो एनर्जीज थी ना, डिलेइंग एनर्जीज थी ना, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई चैप्टर आपकी लाइफ का कंप्लीट हो रहा है या एंड हो रहा है. ठीक है, एक कहते हैं ना आप कन्फ्यूजन के फेस को ख़त्म कर रहे हो. एक यस
जिसमें आपको जो है ना आगे का कुछ जैसे समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़े लाइफ में। तो मुझे लगता है वो जो कन्फ्यूजन वाला फेस है ना, अब चीज़ें आपको जो है ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेंटल क्लैरिटी आ रही है आपके पास। यस, क्लैरिटी, कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहा है आपका, ठीक है, लाइफ से जा रहा है, जो मुझे लगता है इस चीज़ का एंड हो चुका है। किसी चीज़ के ना बारे में आपको व्हाट आई फील कि कुछ चीज़ें पता चली हैं जो आपसे अब तक हिडन थी, ठीक है, समथिंग हिडन जो था ना, कुछ आपके सामने चीज़ें रिवील हुई हैं, क्लैरिटी आई और अब आप जो है ना मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यस, और सेकेंडली के आप इस साइकिल के एंड पर जो है ना क्या चीज़ मास्टर कर लेंगे, क्या चीज़ आपको जो है वो अच्छे से जो है ना समझ आ जानी चाहिए। सो एट ऑफ वॉन्स कार्ड है, मीन्स अब आपकी लाइफ में ना क्विक चेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। अगर आपके काम अब तक नहीं बन रहे थे ना, तो मुझे लगता है कि अब आपके काम बनेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ दिस पोर्टल, आफ्टर द एंड ऑफ दिस पोर्टल। सो मुझे ये चीज़ें फील हो रही हैं कि यस, ये चीज़ है कि कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। कुछ जो डिलेज है ना आपकी लाइफ के, वो सम सॉर्ट ऑफ अ डिले मुझे नज़र आ रहा है, किसी चीज़ में डिले हो रहा था, आ रहा था, तो वो डिले भी जा रहा है और आप प्रोग्रेस की तरफ जो है ना मूव कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट हो जाएगी एट द एंड ऑफ दिस साइकिल। एंड बहुत सारी मुझे ऐसा भी लगता है कि हेल्प भी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपनी एक्टिव साइड पर होंगे एंड ऑफ द अप्रोचिंग द एंड ऑफ दिस साइकिल, जो मुझे लगता है। ओके, सो काफ़ी सारी चीज़ें जो आप करना चाह रहे थे ना, वो अब पॉसिबल होगा इस साइकिल में एंड इस साइकिल के बाद भी। सो जो है वो यस, मुझे काफ़ी सारा एक्शन होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेकर। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी एक्टिव एनर्जी है, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वाली जो है ना, वो मतलब कहते हैं ना गेट सेट गो। अब आप कोई काम को अगर डिले कर रहे थे ना, तो अब वो काम हो जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है। अगर वो ट्रैवल से रिलेटेड था, किसी चीज़ की ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, कुछ अच्छा होने वाला है, और आपको जो है ना आपकी लाइफ में प्रोग्रेशन आ रहा है, आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कि क्या न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं इस 9-9 पोर्टल में। तो आपकी लाइफ का एक कार्मिक फेज ख़त्म हो चुका है, ठीक है, या ख़त्म होने जा रहा है, एक पेनफुल साइकिल एंड हो रही है और आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई पेनफुल साइकिल इन अ रिलेशनशिप ख़त्म हो गई हो, कोई जो है वो कहते हैं ना डिसअपॉइंटिंग जॉब ख़त्म हो रही है, करियर होगा, या कोई मतलब इस तरीके की कोई चीज़ जो है ना, अगर हेल्थ में कोई जो है वो डाउनफॉल फेस कर रहे थे, तो वो वहाँ से भी मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। मतलब कोई न्यू बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रही है किसी भी सिचुएशन को लेके, ठीक है, एंड अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। एक डार्क फेज जो है ना आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है और कोई न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, नए लोग आ सकते हैं, इस तरीके से बहुत कुछ मुझे नज़र आ रहा है, बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। और इसके बाद यह है कि आप इस 9-9 पोर्टल की एनर्जी से अपने आप को जो है ना कैसे बेस्ट अलाइन कर सकते हैं। हाउ कैन यू अलाइन विद दिस न्यू पाथ, इस नई एनर्जी के साथ आप अपने आप को कैसे अलाइन कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, कोई भी आपने अगर डिसीजन लेना है तो आपके पास जो है एक तो हैविंग कंट्रोल ऑफ द इमोशंस, अपनी इमोशनल साइड को टेम करते हुए, कंट्रोल करते हुए, एंड कहते हैं ना कि मतलब अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ चलना है, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, और कहते हैं ना वो ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं मतलब आनी चाहिए किसी भी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हुए। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जो मुझे फील हो रहा है इस न्यू साइकिल में, ठीक है, ये जो 9-9 पोर्टल की है, और अच्छे डिसीशंस लेंगे, ठीक है,
एंड मुझे आपका बहुत हील्ड और बहुत रिफाइंड जो है ना आपका मुझे एक वर्जन नज़र आ रहा है इस साइकिल में। रिफॉर्मेशन आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है, ख़ासकर इमोशनल साइड पे जो मुझे नज़र आ रही है ना, मेंटल इमोशनल साइड पे इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। आपके रिश्तों में आ सकती है, किसी आपकी सिचुएशन में आ सकती है, और आप बेहतर तरीके से ख़ुद को और दूसरों को गाइड करते हुए मुझे इस पोर्टल में जो है ना, और इसके बाद मुझे आप नज़र आ रहे हैं आप उस एनर्जी में हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, पीस, काम, स्टेबिलिटी जो है ना आपकी लाइफ में आ रहा है, या रिलेशंस को लेके, फैमिली को लेके, और जो है लाइफ के डिसीशंस को लेके, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी ख़ास तौर पे। यस, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ इमोशंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, मेच्योरिटी, एज आप जो है किंग की उसमें होंगे, पोजीशन में होंगे। एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसको ज़रा मैं क्लियर कर लूँ कि वाई इज़ दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है डिवाइन, इसका क्या मतलब है। डेविल एनर्जी, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि, और टावर की एनर्जी है पीछे, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी किसी भी सिचुएशन में, कोई भी चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में कोई लोग अपोज कर रहे हैं आपको, जॉब में, करियर में, वर्क में, कोई रिलेशनशिप में, किसी चीज़ में जो है ना, आपके लिए ये है कि अगर आप अपने जो है ना स्टैंड पर, जो आपका जो अपना जो बिलीफ सिस्टम है, आपके जो सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है, उसके ऊपर जो है ना आप अगर अडैमेंट रहे, या कहते हैं ना साबित कदम रहे, या अपराइट रहे, या उसके लिए फाइट करते रहे ऑनेस्टी के साथ, अपने किसी भी चीज़ को लेकर जो है ना, आपने अपना ग्राउंड जो है ना उसको कहते हैं ना स्टेबिलिटी के साथ, उस पर जो है ना यू हैव टू स्टैंड ऑन दैट। अपनी वो कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई थिंकिंग हो सकती है, कुछ भी, कोई भी चीज़ है। तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उन चैलेंजेस का जो है ना आप जो है ना अच्छे से, मुझे ऐसा लग रहा है, उनको compete करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपने गिव अप कर दिया तो जो कमिंग ब्लेसिंग्स आने वाली होंगी ना, वो नहीं आएंगी। मतलब उसमें कह सकते हैं कि कोई रुकावट या कोई ब्लॉकेज आ सकता है। सो एक कहने का मकसद ये है कि ये डेविल इज़ अ वेरी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव कार्ड, कि आपके हो सकता है कि, और ये हो सकता है कि आपका अपना कोई माइंडसेट भी, ये नेगेटिविटी आपकी अपनी भी हो सकती है किसी थॉट को लेके, माइंडसेट को लेके। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आपकी जो है ना रिलीज़ हो रही है। कुछ ब्लॉकेजेस थे, कुछ रुकावटें थी आपकी ज़िंदगी की, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में, तो रुकावटें ख़त्म हो रही हैं बिकॉज आप गिव अप नहीं कर रहे, किसी भी चीज़ के लिए फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो वो आपको जो है ना गिव अप नहीं करना, ऐसे ही कीप गोइंग ऑन विद फर्म फेथ इन योर सेल्फ, इन योर एबिलिटीज़, इन योर वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम। सो आप जो है आप यू विल बी अट्रैक्टिंग ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी सिचुएशन से लेके हो सकती है। कोई नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वो अब आपके आगे जो है ना वो compete नहीं कर सकेंगे आपकी इस एनर्जी के आगे। सो ये एज अ ब्लेसिंग आप ये जो है ना आपके लिए आ रही है कि आप अलोन ही जो है ना बहुत स्ट्रांग हैं और आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, एंड चीज़ों को जो है ना अचीव करेंगे इस स्पिरिट के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। थैंक यू सो मच।